आदित्य वंश वर्णन में तंडीकृत शिव सहस्त्र नाम। ऋषि बोले, हे सूत जी, आदित्य वंश का और सोम वंश का हमारे प्रति वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, अदिति ने कश्यप ऋषि के द्वारा आदित्य नामक पुत्र को उत्पन्न किया। आदित्य की 4 पत्नी हुई। वे संज्ञा, रागी, प्रभा, छाया नाम वाली थी। संज्ञा ने सूर्य के द्वारा मनु को उत्पन्न किया। रागी ने यम, यमुना और रैवत को पैदा किया। प्रभा ने आदित्य के द्वारा प्रभात को पैदा किया। छाया ने सूर्य से सावर्णी, शनि, तप्ती तथा वृष्टि को पैदा किया। छाया अपने पुत्र से भी ज्यादा यम को प्रेम करती थी। मनु ने सहस्का और क्रोध में आकर दाहिने पैर से उसे मारा। तब छाया अधिक दुखी हुई और यम का एक पैर खराब हो गया, जिसमें राध, रुधिर और कीड़ा पड़ गए। तब उसने गोकर्ण में जाकर हजारों वर्ष शिव की आराधना की। शिव के प्रसाद से उसे पितृलोक का आधिपत्य मिला और शाप से छूट गया। प्रथम मनु से 9 पुत्र पैदा हुए। ये इक्ष्वाकु, नभग, धृष्णु, शर्याति, नारीश्यंत, नाभाग, अरिष्ट, करुष और प्रिशद्र थे। ईला, ज्येष्ठा, वरिष्ठा ये पुरुषत्व को प्राप्त हुई। ये मनु की पुत्री थी। ईला का नाम सुद्युमन हुआ। मनु यह सुद्युमन नाम का पुत्र सोम वंश की वृद्धि करने वाला हुआ। उत्कल, गए, विनीतास्व नामक इसके पुत्र उत्पन्न हुए। हरिशव से दृष्टावती में बसुमना नाम का पुत्र हुआ। उसका पुत्र त्रिधन्वा नाम का हुआ। ब्रह्मापुत्र तंडी के द्वारा वह शिष्यता को प्राप्त हुआ। ब्रह्मपुत्र तड़ित ने शिव सहस्त्र नाम के द्वारा गाणपत्य पदवी को प्राप्त किया। ऋषि बोले, हे सूत जी, शिव जी के सहस्त्र नाम को हमारे प्रति वर्णन करो, जिसके द्वारा तंडी गाणपत्य पद को प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, वह 108 नाम से अधिक 1000 नाम वाला वह स्तोत्र मैं तुम्हें कहता हूँ, सो सुनो। तब सूत जी ने शिव के स्थिर, स्थाणु, प्रभु, भानु, प्रवर, वरद, सर्वात्मा, सर्वविख्यात, सहस्त्राक्ष, विशालाक्ष, सोम, नक्षत्र, साधक, चंद्र, शनि, केतु, ग्रह इत्यादि 1108 नाम वाला महापुण्य कारक स्तोत्र सुनाया, जिसको पढ़ने तथा ब्राह्मणों को सुनाने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, शराब पीने वाला, चोर, गुरु की शैया पर शमन करने वाला, शरणागत घाती, मित्र विश्वास घातक, मात्र हत्यारा, वीर हत्यारा, भ्रूण हत्यारा आदि घोर पापी भी इसका शंकर के आश्रय में रहकर तीनों कालों में 1 वर्ष तक लगातार जप करने पर सब पापों से छूट जाता है। सोम वंश के कथन में धनवा का और ययाति का चरित्र वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, त्रिधनवा ने देव तंडी की कृपा से 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर गाणपत्य पद को प्राप्त किया। उसका पुत्र त्रय्यारूढ़ नाम वाला हुआ। उसका भी पुत्र सत्यव्रत हुआ, जिसने विदर्भ की भार्या का हरण किया। चूंकि उसने बिना पाणी ग्रहण मंत्र आदि से उसका हर लिया था, इससे उसके पिता ने उसे त्याग दिया। पिता के द्वारा निकाले जाने पर वह पिता से बोला कि मैं अब कहाँ रहूं? तो पिता ने कहा कि तू चांडालों में जाकर रह। ऐसा कहकर पिता तो जंगल तप हेतु चला गया। वह सत्यव्रत सर्वलोक में त्रिशंकु के नाम से विख्यात हुआ। विश्वामित्र ने उसे पिता के राज्य पर बिठाकर यज्ञ कराया और उसे शरीर सहित स्वर्ग भेजा। उसकी भार्या ने हरिश्चंद्र नाम का पुत्र उत्पन्न किया। उसके भी एक पुत्र हुआ, जिसका नाम रोहित रखा गया। उसी वंश में सगर हुआ। सगर की 2 भार्या थी, प्रभा और भानुमति। प्रभाव के 60,000 पुत्र हुए और दूसरी भानुमति के केवल एक ही पुत्र हुआ, जिसका नाम असमंजस था। सगर के 60,000 पुत्र पृथ्वी को खोदते हुए कपिल मुनि के हुंकार से दग्ध होकर मर गए। असमंजस का पुत्र अंशुमान, उसका पुत्र दिलीप और उसका पुत्र भगीरथ हुआ, जिसने तपस्या करके पृथ्वी पर गंगा का अवतरण कराया। भगीरथ का पुत्र श्रुत हुआ, उसका नाभाग,
नाभाग का अम्बरीश पुत्र हुआ। ये इक्ष्वाकु कुल के ही राजा है। इसी वंश में राजा दीर्घबाहु हुआ। उसका पुत्र दिलीप, दिलीप का रघु, रघु का अज और अज का दशरथ पुत्र हुआ। दशरथ के राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 पुत्र हुए। राम के लव और कुश 2 पुत्र हुए। राम ने रावण को मारा और पृथ्वी पर 10,000 वर्ष तक राज्य किया। ये इक्ष्वाकु वंश में होने वाले सभी राजा रुद्र के भक्त थे। सब ही पाशुपत ज्ञान का अध्ययन करके यज्ञ द्वारा शिव को प्रसन्न कर स्वर्गवासी हुए। पुरुरवा नाम का एक शिव भक्त राजा हुआ, जिसके वंश में नहुष हुआ। नहुष के 6 पुत्र हुए, जिनके नाम यति, ययाति, संपाति, आयाति, अंधक, विजाति थे। ज्येष्ठ पुत्र यति तो मोक्षार्थी होकर ब्रह्म में लीन हो गया। 5 में सबसे श्रेष्ठ ययाति था। उसकी देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री और शर्मिष्ठा वृषवर्मा की पुत्री 2 भार्या थी। यदु और तुर्वसु 2 पुत्र देवयानी के हुए और द्रुह्य, अनु, पुरु 3 शर्मिष्ठा के हुए। शुक्र ने ययाति को स्वर्णमय रथ, दिव्य घोड़ों से युक्त तथा दिव्य बाणों से युक्त 2 तरकस दिए थे, जिनसे ययाति ने 6 महीने के भीतर ही सब पृथ्वी को जीत लिया था। ययाति ने छोटे पुत्र पुरु को राज्याभिषेक करने की तैयारी की। तब ब्राह्मण आदि सभी वर्ण के मनुष्य कहने लगे कि बड़े पुत्र यदु के होते हुए छोटे पुत्र शुक के दौहित्र देवयानी के पुत्र को क्यों अभिषेक करना चाहते हो। ये सब ब्राह्मण उसे धर्म की बातें समझाने लगे कि हे राजा, तुम धर्म का पालन करो।